सुबह से लेके एक मेरी वीडियो जो है वायरल हो रही है रजब भट्ट के हवाले से, और आज जो मामला हुआ सिटी कोर्ट में। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई मेरा पर्सनल मैटर नहीं था, ये एक हमारे वकील साहब है उनका मैटर था। और रजब भट्ट के खिलाफ उसने एक एफआईआर जो है दर्ज करवाई थी, जो कि वो आज जमानत के लिए वो सिटी कोर्ट में आया था। कुछ इस तरह से होता है कि आज से जो है 2 से 3 दिन पहले एक रजब भट्ट का एक वीडियो आता है, जिसके अंदर जो है वो वकीलों को जो है वो तजलील करता है, वकीलों को बहुत जो है वो नाजेबा अल्फाज बोलता है कि जो है मैं वो रिपीट भी नहीं कर सकता। कहता है कि वकीलों की इतनी औकात नहीं है, ये वो सारी चीजें हैं। और आज इस तरह से होता है कि आज 29 तारीख सुबह को जो है वो कराची बार जो है वो आज स्ट्राइक जो है अनाउंस करती है और कहती है कि कोई भी जो है वो वकील जो है सिटी कोर्ट के अंदर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी लिटिगेट जो है वो कोर्ट के अंदर एंटर नहीं होगा। और नसीर कलोड़ो हमारा जो भाई है जिसके साथ मामला हुआ, वो भी आपके सामने उनके जो हवाले से आज स्ट्राइक थी। तो ये साहब जो है रजब भट्ट साहब, उनके वकील साहब जो है वो आते हैं और हम इनको मना भी करते हैं। मैं हालांकि अगर आप उसमें वीडियोस में देखें तो मैं उनको वकील साहब को भी मना कर रहा हूं कि भाई आज स्ट्राइक है, आप इसको लेके जाएं वापसी। एक पहले ही जो है रजब भट्ट ने जो है वकीलों के खिलाफ एक वीडियो बनाई है, पहले ही वकीलों को गुस्सा है और इनको आप बाहर लेके जाएं, क्योंकि बाहर भी हजारों की तादाद में लिटिगेट्स खड़े हुए थे, क्लाइंट्स खड़े हुए थे, पुलिस वाले खड़े हुए थे, कोई भी अंदर नहीं आया था। तो वकील साहब ने इसको जबरदस्ती जो है वो कोर्ट के अंदर उसको लेकर आया, और न खुद रजब भट्ट आया बल्कि उसके साथ और भी बहुत सारे जो प्राइवेट लोग वो उनके साथ अंदर सिटी कोर्ट के अंदर एंटर हुए। आपको भी पता है जब स्ट्राइक होती है तो केसेस के अंदर डेट हो जाती है। पता नहीं क्या इन वकील साहब को जल्दी थी, अशफाक साहब को, जो उन्होंने जो है वो उनको बुलाया और वकीलों के साथ ये सारा मामला क्रिएट करवाया। मैं समझता हूं कि इसमें जो है हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो ये चीजें हुई हैं ये उनकी वजह से हुई हैं। और 19 तारीख को जब ये यहाँ पे सिटी कोर्ट में आए थे तो हमारे दोस्तों ने इस रजब भट्ट को अजरक पहना के वेलकम किया था। और दूसरे दोस्त कुछ समझ रहे हैं कि कोई मजहबी मामला है, कुछ इस तरह से मामला है। जो आज वाला इंसिडेंट, जो आज वाला मामला हुआ, कोई भी मजहबी मामला नहीं है। और जो वकीलों को इसने वो बदतमीजी की, वकीलों के खिलाफ जो विलोक बनाया, उससे रिलेटेड ये सारा मामला हुआ। और आज भी जो है वो जब रजब भट्ट आया तो उनके साथ प्राइवेट लोग थे, उनकी कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने वकीलों के साथ तल कलामी की। फिर हम भी, लाजमी बात है, वकील है, सारा दिन वकीलों के साथ होते हैं, तो फिर हम वहां भी जो है बीच में इंटरप्ट हमने किया। और हालांकि हमने इनको बचाया है रजब भट्ट को, और पानी की बोतलें हमने खुद जाके उनको पिलाई, हमने अपने हाथों से बोतलें दी हैं उनको, और वहां से बाहर से हम खुद इनको बाहर लेके गए। और जो है वो जो ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जो चीजें दिखा रहे हैं या चल रही हैं, ये झूठ पे मबनी है और इस तरह का कोई भी मामला नहीं है जो ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इन चीजों से हम सबको अवॉइड करना चाहिए। जब स्ट्राइक होती है तो लाजमी सी बात है, जब हजारों क्लाइंट्स बाहर खड़े हुए हैं तो रजब भट्ट कोई ऊपर से उतर के तो नहीं आया कि जो आप उनको जबरदस्ती कोर्ट के अंदर लेके आ रहे हैं। और रजब भट्ट को भी ये सोचना चाहिए वकीलों के बारे में, जो इस तरह की प्रोपोगेंडा करना, उनको डिफेम करना, ये चीजें करना, ये काबिल मजम्मत है। हम इन चीज की मजम्मत भी करते हैं। और जो भी मामला हुआ वो जो हम अपने वकील भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जो है बाकी मेरा इस जात से, इस मामले से कोई जात से रिलेटेड कोई भी मामला नहीं है। हम अपने वकील भाई के साथ थे और हमने उनको मना किया था कि भाई ये स्ट्राइक है, आप बाहर जाएं। तो इस पे ये मामला हुए। मैं समझता हूं कि अशफाक साहब जो एक सीनियर वकील हैं, जब स्ट्राइक है तो उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जो है तरह तरह के लोगों के कमेंट्स और सारी चीजें आ रही हैं, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और हम अपने वकील भाइयों के साथ खड़े हैं और काले कोर्ट के साथ खड़े हुए, और हम अपनी डिग्निटी के साथ खड़े हैं। और कराची बार की जो स्ट्राइक थी, हम उसके कंप्लेंट्स के लिए खड़े थे, हम उसके लिए खड़े थे गेटों में, ताकि जो है वो कोई भी बाहर का बंदा कोर्ट के अंदर नहीं आए और पुलिस वगैरह नहीं आए। और जो SSP ने जो हमारे भाई के साथ किया, नसीर कलोड़ो के साथ किया, वो भी वीडियोस, वो सारी चीजें आपके सामने। और जो ये लोग कर रहे हैं वो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और जो डिफेम कर रहे हैं हमें कोई इनसे फर्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह ने सब दोस्तों को इज्जत दी और इज्जत देगा। और हम अपने, फिर भी मैं कहूँगा, अपने वकील भाइयों के साथ हम खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये सारा मामला उनके जो है वो मिसकंडक्ट से हुआ, उनके रवैये से हुआ, और वकीलों को उसने उकसाया और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा कराची, जो आपको करना है करो। फिर जो वकीलों ने किया वो सबके सामने, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये इनको शर्म आनी चाहिए और अपने ये स्टेटमेंट वापसी लेके जो माफ़ी मांगनी चाहिए वकीलों से, रजब भट्ट को और उनके साथियों को। अस्सलाम वालेकुम। लोगों का कहना है कि फ़ैन फॉलोइंग के लिए हमने ये केस किया है, ऐसा नहीं है। मज़हब का केस है, नमाज की बेहुरमती का केस है। और रजब भट्ट ने जिस तरीके से मुकला के लिए नाज़िब अल्फाज कहे, आज 29 तारीख को उसका केस लगा हुआ था ADJ 1 सेंट्रल में। स्ट्राइक के नसीर कलोड़ो साहब के खिलाफ एक झूठी मन गढ़ंत FIR दर्ज हुई।
SSP ने दर्ज करवाई, उसके खिलाफ FIR हमने उसके खिलाफ एक स्ट्राइक किए। अब यहाँ ये कहना चाहूँगा कि रजब भट्ट ने जो नाज़ेबा अल्फाज कहे थे वकला बरादरी के खिलाफ, उसके वजह से आज उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कराची में। जी एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहते हैं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं हमें कि वकीलों ने फ़ैन फॉलोइंग के लिए रजब भट्ट के ऊपर FIR करवाई है। लेट मी क्लियर कि वकील को कभी भी किसी भी तारुफ का या किसी के साथ खड़े होकर पिक्चर लेने का कोई भी वो नहीं है कि उसको ज़रूरत नहीं है। हमने ये इस्लाम के नाम पे केस किया है और हम इंशाल्लाह इसको केस को लेके चलेंगे। और जो ये रजब भट्ट का आज सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ये इसने एक वीडियो बनाई थी और वकीलों की एक डिग्निटी पे बात की थी उसने। वकीलों के बारे में गलत बोलना, वकील मेरा क्या कर लिया इन्होंने, मैं गया था वहाँ पे बेल ले ली मैंने, तो लिहाजा मेरी उनको सबको यही रिक्वेस्ट है कि हमें किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है हम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। 19 तारीख को रजब भट्ट आया था कराची, उसने बेल बिफोर कराई। हमने कहा कराची में हमारा मेहमान है, कोर्ट में पेश हुआ, किसी वकील ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद उसने एक व्लॉग बनाया। व्लॉग बनाने के बाद उसने जो बदतमीजी की और जिस अंदाज में उसने एक अल्फाज कहे कि डड्डू वकील, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वकील और कराची के वकील और फिर उसके बाद लाहौर के वकील के उसने ये कहा, तो इसमें मैसेज देना चाहूँगा, हमें कतन काबिल कबूल नहीं है कि कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर वकील की डिग्निटी पर बात करे और गलत अल्फाज के, नाजेबा अल्फाज के, हमें कतन काबिल कबूल नहीं। आज वो आया यहाँ पर, आने के बाद जो उसने अल्फाज कहे थे, उसके बाद यहाँ कोर्ट में, सिटी कोर्ट में भी आज उसने बदतमीजी की। 29 आज उसका केस लगा हुआ था, आज स्ट्राइक है। उसके बाद आज वकला बरादरी ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया उसका कि आइंदा कभी भी ये शख्स इस किस्म के नाजेबा अल्फाज ना कहे। कमेटी रूम में लेके गए, उसमें माफ़ी मांगी है इसने, रजब भट्ट ने, कि मैंने ये अल्फाज कहे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो रखेगा, वीडियो में कहेगा कि हाँ मैंने जो अल्फाज कहे वो मैं सारे अल्फाज वापस लेता हूँ। आइंदा पाकिस्तान के किसी भी वकील के लिए मैं इस किस्म के नाज़ेबा अल्फाज नहीं कहूँगा। बाकी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं हम, वकील आए कोर्ट में अपना केस लड़े, प्रोसीड करे, इसको बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी। नो कॉम्प्रोमाइज़ मज़हब पर, नो कॉम्प्रोमाइज़ जिसने नमाज की बेहुरमती की है, इसको एंड तक केस पे लेके चलेंगे और 10 साल सजा दिलाएंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।